जय जय श्री राधे। आप सभी का मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी युगल किशोरी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने आए हैं एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग, हमारे माता पिता हमेशा यही कहते हैं कि अच्छी संगत में रहो। संगत अच्छी करोगे तो आप रंगोगे भी उसी रंग में। जैसी संगत वैसी रंगत, कहावत है ना ये। तो इसी संगत के प्रभाव को लेकर हम ये कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले हम कुछ शब्द जो कन्हैया के लिए हैं वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि हे गोविंद, मंजूर है सब छोड़कर तेरे ही पीछे मैं चलूं। क्यों, हमने कहा ना शुरुआत में कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो हम गोविंद का संग करेंगे तो हमें गोविंद से मनोभाव में रंगे हुए ही व्यक्ति मिलेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि मंजूर है सब छोड़कर तेरे पीछे ही मैं चलूं। तू है जो मेरा हम सफ़र, मैं यहाँ वहाँ अब क्यों फिरूं। मेरी चाहतें, मेरी उल्फतें अब तेरे ही चरणों में हैं। कहाँ जाएं हम अब आपको छोड़कर, हम तो आपकी शरण में हैं। हम तो आपकी शरण में हैं। बस अगर हमने भी उन कान्हा की शरण का आसरा ले लिया तो हमें भी इस जन्म में मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इसी कहानी को अंत तक देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले मेरा विनम्र अनुरोध है कि स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस कहानी में एक भंवरे की मित्रता एक गोबर में रहने वाले कीड़े से होती है। एक दिन कीड़े में भंवरे से कहा, भाई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसलिए मेरे यहाँ भोजन पर आओ। भंवरा भोजन खाने पहुँचा। बाद में भंवरा सोच में पड़ गया कि मैंने बुरे का संग किया, इसलिए मुझे गोबर खाना पड़ा। अब भंवरे ने कीड़े को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया कि तुम कल मेरे यहाँ आओ। तो अगले दिन कीड़ा भंवरे के यहाँ पहुँचा। भंवरे ने कीड़े को उठाकर गुलाब के फूल में बिठा दिया। कीड़े ने परागरस पिया। मित्र का धन्यवाद कर ही रहा था कि पास के मंदिर का पुजारी आया और फूल तोड़कर ले गया और बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दिया। कीड़े को ठाकुर जी के दर्शन हो गए तो चरणों में बैठने का सौभाग्य भी मिल गया। संध्या में पुजारी ने सारे फूल इकट्ठे किए और गंगा जी में छोड़ दिए। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एक अच्छे व्यक्ति के संग ने उस गोबर में रहने वाले कीड़े को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। गोविंद के दर्शन करा दिए, गोविंद के चरणों में उनको आसरा मिल गया उसको। और आगे आगे देखिए कि ये कीड़ा केवल संग के प्रभाव से कहाँ पहुँचा है। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कीड़ा अपने भाग्य पर हैरान था। जब संध्या में पुजारी ने सारे फुट्टे फूल कर लिए और उन फूलों को इकट्ठा करके उस पुजारी ने गंगा जी में छोड़ दिया। इतने में भंवरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया और पूछा, मित्र क्या हाल है। कीड़े ने कहा, भाई जन्म जन्म के पापों से मुक्ति हो गई आज तो। ये सब अच्छी संगत का फल था। तो दोस्तों, संगत से ही हमें एक अच्छे गुण, अच्छी समझ और एक अच्छे स्थान और मुक्ति प्राप्त होती है। तभी तो कहा गया है कि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। लोहा लगा जहाज में, पानी में उतराए। कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन में, कि इस सफ़र में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ ऐसे लोगों के साथ मिला देता है और आज से अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए। ऐसे रिश्तों को संजो कर रखने से ही हमें एक अच्छी संगति प्राप्त होगी और हम मुक्ति को प्राप्त होंगे। जैसे वो गोबर में रहने वाला कीड़ा एक भंवरे की संगत में आने से उसको गंगा जी में से मुक्ति का
प्राप्ति हुई एवं कान्हा जी के चरणों के दर्शन हुए, उनके चरणों का आसरा मिला। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, अपने बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि जग क्यों नहीं समझ पाता, प्रभु हमसे दूर नहीं, उनके भक्तों को कष्ट मिले ये उनको मंजूर नहीं, ये उनको मंजूर नहीं। मुझको नहीं ज़रूरत कि मुझको कोई समझे, तू जनता है मुझको ये बात ही बहुत है। मैं पापी हूँ या कपटी ये जानता तू है, मैं हारी जब भी प्यारे तूने गले लगाया। किसको कहूँ मैं अपना, किसको कहूँ पराया, सांवरे दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण हूँ तेरी, चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना। तो हम भी सांवरे के चरणों में स्थान पाएं, सांवरे के चरणों का संग मिल जाए। ऐसे ही हम सांवरे के भक्तों का संग करें ताकि हमें भी दिन प्रतिदिन सांवरे के दर्शन होते रहें और उनके चरणों में बैठने का, उनके चरणों के आसरा का हमें आश्रय प्रदान हो। तो दोस्तों, इसी के साथ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसा हम सुनते हैं वैसा ही धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। तो इस परिवर्तन के साथ धीरे धीरे हम भी भक्ति में रंगने लग जाते हैं। जैसी वीडियोस देखते हैं, जैसे चित्र देखते हैं, तो आपको मेरे को केवल समझाने का, इस कहानी को प्रस्तुत करने का एक ही प्रयास रहा कि जैसा हम सुनेंगे, जैसा देखेंगे और जैसे लोगों का संग करेंगे, हमें भी वही रास्ता, वही जगह और वही आश्रय प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप सभी समझदार हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। तो हम सभी केवल इतना ही प्रार्थना करें कि उस सांवरे के चरणों में हमें दिन प्रतिदिन आश्रय प्रदान होता रहे और उनके चरणों में हमें भक्ति हमेशा बढ़ती रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा।